विषाद को त्याग देना चाहिए, केवल भगवान से ही प्रेम हो, भगवान ही याद आए, भगवान का ही चिंतन हो। क्योंकि बैर की वासना लेकर के मरोगे तो उसी के घर के पहरेदार बनोगे। तो बैर विषाद को त्याग देना चाहिए। तो किसी से हमारा बैर था और बैर को मन में बसाए हम मर गए, तो वही फिर हमारे यहाँ पुत्र बन करके आता है और वो बात बात में झगड़ा करेगा, बात बात में मारपीट करेगा, आपको परेशान करेगा। वो है कौन? शत्रुपुत्र। और तीसरा पुत्र है उदासीन। उदासीन किसे कहते हैं? वो जन्म से ही अपना सब कुछ अलग करता है। हमारा कमरा, हमारे कपड़े, हमारे बिस्तर, कोई ना आए, कोई न जाए, किसी से ज्यादा बात नहीं करना। तो वो माता पिता के साथ कब तक रहता है? जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक माता पिता के साथ रहेगा। और जैसे विवाह हुआ कि देवी जी को लिया 9 2 11, उसे क्या कहते हैं? उदासीन पुत्र। और चौथा पुत्र है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र किसी बड़ भाग्यशाली को ही मिलते हैं। अगर पूर्व जन्म में आपने भी अपने माता पिता की भगवान मान करके अगर आपने सेवा की है, उनकी चरण पादुका को ही भगवान मान करके सेवा की है, तो उनकी कृपा से आपके घर में कोई सेवक पुत्र पैदा होगा जो सदैव आपकी आज्ञा में रहेगा, आपके अनुशासन में रहेगा, आपके चरणों को ही भगवान मान करके सदैव पूजा करेगा। तो ऐसे पुत्र जिनके घर में, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए, एक दिन वो था जब पुत्र नहीं था तो रो रहे थे, आज कुपुत्र पैदा हो गया तो रो रहे हैं। कहते हैं कि दुष्ट पुत्र उसी प्रकार दुखदाई है जैसे सर्प जब हमारे घर में प्रवेश कर जाता है, तो जब तक ये नहीं पता चल जाता कि ये घर से निकल गया, तब तक उस घर में रहने वाले सुख शांति से नहीं सो सकते। उसी प्रकार दुष्ट पुत्र जब घर में होता है तो कब किसको गाली बक दे, कब किसको मार दे, कब किसको डांट दे, तो घर परिवार वाले सब डरे सहमे रहते हैं और यही मनाते हैं कि कब ये घर से बाहर जाए। और जैसे वो घर से बाहर जाता है तो घर के लोग शांति मनाते हैं, चलो 2-4 घंटे शांति रहेगी, आराम रहेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आत्मदेव जब रोने लगे, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? तो कहते हैं गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी अपने पिताजी को ऐसा दिव्य उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान दिया, मानो समग्र भागवत का उपदेश ही भर दिया। आत्मदेव ने कहा, ये गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पुत्र का सुख तो आपने देख लिया ना, अब क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हैं आप? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, भजस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, आप धर्म का आश्रय लीजिए, लोक धर्म का त्याग करिए, चले जाइए किसी तीर्थ में, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, दूसरों के गुण दोष का चिंतन करना छोड़ दीजिए, बैराग राग के रसिक बन जाइए। और सुनिए, ये मनुष्य शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है,
संसार में कोई सुखी नहीं है, केवल एक सुखी है। तो बोले बेटा बताओ कौन सुखी है? न चेन्द्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांत जीवनम। देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है। देवराज इंद्र को भी डर रहता है कब मेरी कुर्सी छूट जाए। मृत्यु लोक में कोई साधक जब साधना करने लग जाता है तो सबसे ज्यादा चिंता इंद्र को ही होती है। अरे सुख तो चक्रवर्ती साम्राट को नहीं है। तो बोले सुखी कौन है? जो संसार के समस्त विषय को त्याग करके एकांत में तीर्थ में जो बैठ जाता है, जो भगवान का नाम जपता है, संकीर्तन करता है, वही सुखी है और दूसरा कोई सुखी नहीं है। फिर एक बात पिताजी जान लीजिए कि बेटे का सुख तो आपने देख लिया। क्षण भंग गुरु जीवन की कलियां, क्षण भंग गुरु जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली। आज बैठी हैं, हो सकता है कल ना मिले तो। मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। पिताजी ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, करोड़ों उपायों से भी अलग है। आज एक पल का ठिकाना नहीं है। आज बैठे हैं, हो सकता है कल सुबह ना जागे तो। और हमारे पीछे काल भी लगा है, कब कबल बना ले। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, आयुष का क्षय नहीं हुआ है, तब तक खूब भजन कर लो, खूब कीर्तन कर लो, खूब आरती कर लो, खूब पूजा कर लो, खूब तीर्थ यात्रा कर लो, खूब सत्संग कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर अंत समय में हिली न हिली। कब ये रोगग्रस्त हो जाए, कब हमारी जीवा लूली हो जाए कि चाह करके भी भगवान का नाम ना निकल सके। ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दिया और बोले बेटा बेटी के चक्कर में क्या पढ़ते हो, न बेटा काम आएगी, आएगा न बेटी। किसी संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, आइए हमारे साथ गाइएगा। मान मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
ऐसा क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटा पड़ोसी बन जाएगा, बेटा पड़ोसी जैसे दूर से देखेगा, और बेटी को कौन ले जाएगा, जमाई। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। श्री राधे। बेटी के बाद पड़ोसी का नंबर आता है। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है। पड़ोसी का संबंध सालों गुजर जाते हैं, पड़ोसी एक दूसरे के मुख नहीं देख पाते, पर एक दिन जरूर जाते हैं। जब अंतिम श्वास निकलती है तो चिता में जरूर पहुंचते हैं, नहीं। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है। पड़ोसी तुझे एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तुझे एक दिन जला के चला आएगा। शमशान में राख का ढेर किया और चलते बने। पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान
कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को प्रदान किया। पिताजी का सारा अज्ञान दूर हो गया, उन्हें बोध हो गया और शीघ्र ही वो तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए। वहां भगवान का ध्यान करते हुए भगवत धाम को गए। इधर धुंधकारी अपने पिता का धन तो पहले ही नष्ट कर चुका था, अब तो कुछ था ही नहीं। तो एक दिन डंडा उठाया और अपनी माँ के पास गया, बता धन कहाँ छिपा के रखी है, बता नहीं तुझे मैं लकड़ी से मारूंगा। धुंधरी विचार करती है कि धन तो भाई ही नहीं, क्या दूं, ये तो सब वेश्याओं में लुटा दिया। लेकिन ये दुष्ट पुत्र है, ये मारेगा, मार डालेगा मुझे, तो इसके हाथों से मरना अच्छा नहीं है, चलो मैं खुद मर जाती हूँ। रात्र के अंधेरे में गई और अंधेरे कुएं में गिर के प्राण त्याग दिए। देवी और सज्जनों, अगर हमारी संतानें योग्य निकल जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि बाल्यकाल से ही किसी संत की भक्त के चरणों में डाल दो, उन्हें गुरु दीक्षा दिला दो, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ, रामायण पढ़ना सिखाओ, अपने से बड़ों को दंडवत प्रणाम करना सिखाओ। यदि हमारी संतान योग्य निकल जाती है तो माता पिता के तारक हो जाते हैं, अगर अयोग्य निकल गई तो दुर्गति को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। रात के अंधेरे में गई, मर गई। अब चोरी करके सामान लाता उन देवियों को, वेश्याओं को। एक दिन उन्होंने आपस में विचार किया कि ये चोरी करता है, डाका डालता है, हिंसा करता है, अगर राजा को पता चल जाएगा तो राजा धुंधकारी को मार डालेंगे और हमारा सारा धन भी छीन लेंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों न धुंधकारी को हम ही मार डालें, क्योंकि वो वेश्याएं थीं। धुंधकारी से उनका कोई प्रेम तो था नहीं, उनके धन से मतलब था। तो बोले जब ये सो जाएगा तब मारूंगी। धुंधकारी मदिरा पान करके आया और पलंग में सो गया। जब पलंग में सो गया, उन वेश्याओं ने रस्सी से जकड़ जकड़ करके उसे बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाई, फिर भी धुंधकारी नहीं मारा। जिसका जीवन सतत पापों में व्यतीत होता है, जो पाप का ही चिंतन करता रहता है, पाप का ही ध्यान करता रहता है, पाप में ही जो रत रहता है, उसके प्राण आसानी से नहीं निकलते, बहुत कष्ट पाता है, बहुत दुख भोगता है। तो देवी और सज्जनों, अब सारे जीवन का हिसाब है मृत्यु, कि आपकी मृत्यु कैसे होती है। तो अपने आप को ऐसे बना लेना चाहिए कि बढ़िया राम राम जपते, हंसते मुस्कुराते, चलते फिरते मेरे जीवन की शाम हो जाए तो हमारा जीवन सुधर गया। किसी संत ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, जो हम कथा सुना रहे हैं आप पहले से सुने हो, कोई अज्ञानी नहीं है, पुस्तक लिखी है, कथा पढ़ सकते हो, पर वो पढ़ना एक अलग है। पर भगवान के किसी लाडले प्यारे रसिक भक्त के मुख कमल से बह रहे कथामृत का पान करना कोई और बात है। और जब तक भगवान के लाडले प्यारे रसिक भक्त के मुख कमल से आप कथामृत का पान नहीं करोगे, तब तक आपको बोध नहीं होगा, तब तक आपका मन हृदय रोमांच नहीं होगा। क्योंकि कथा कोई व्यक्ति नहीं कहता, कथा कहता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है, लेकिन कथा तो हमारे गोविंद कहते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। तो देवी और सज्जनों, कथा सुनकर अपने जीवन में उतारे तो कथा सुनने का फल है। तो किसी संत ने कहा है
कि दरों दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। दरों दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। कथाएं तो बहाना है, हमें जीवन बनाना है। कथाएं तो बहाना है, हमें जीवन बनाना है। जब धुंधकारी नहीं मरा तब देवियों ने दहकते हुए अंगारे लाए, मुख में ठूसे। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया, मिट्टी पाट दी। आस पड़ोस के लोग पूछे कि तेरा पति कहाँ गया? वो देवियां कह देती कि मेरे पति गए हैं परदेश कमाने। ससुर जी भी चल बसे, सास जी भी चल बसी, तो अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई ना, हम लोग 5 लोग हैं। तो मेरे पति गए हैं परदेश कमाने, पर गांव वाले क्या जाने कि गोविंद आए नमो नमः। 2-4 दिन ठहरी, पूरा धन लेकर के 9-2-11। और धुंधकारी अपने दुष्कर्मानुसार भयंकर प्रेत बना। भूखा प्यासा चीखता चिल्लाता तड़पता रहता। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई, तो गया जी में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान करके वापस अपने घर आए। पीछे पीछे ये धुंधकारी भी आ गया। गया जी में पिंडदान करने भर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। रात में लगा डरवाने, कभी भैंसा बनता, कभी हाथी बनता, कभी इंद्र बनता, कभी अग्नि बनता, कभी वायु बनता, कभी पुरुष बन जाता, कभी हंसता, कभी रोता। गोकर्ण जी समझ गए दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। हाथ में जल लिए, मंत्र से अभिमंत्रित करके छिड़के, तो उसमें बोलने की शक्ति आई। तो वो जोर जोर से लगा रोने। अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ऐ भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने दुष्कर्मानुसार अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। अपने दुष्कर्मानुसार मैं भयंकर प्रेत बना हूं। भाई, मैं भूखा प्यासा तड़पता हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, मुझे कहीं शांति नहीं है। तो गोकर्ण जी बोले, तुम धुंधकारी? बोले हाँ। तो मैंने गया जी में पिंडदान किया, वहां तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो प्रेत बोल पड़ा कि देख भाई, तूने तो गया जी में मेरा एक बार पिंडदान किया है। मेरे पाप इतने भयंकर हैं, एक बार नहीं 100 बार तुम गया जी में पिंडदान करोगे तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी बोले, देख भाई, जब गया जी में पिंडदान करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो अब मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है, बताओ क्या करूं। तो प्रेत और जोर जोर से रोने लगा। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामा सुमोचे। देख भाई, तू मेरा भाई है ना। तो भाई का अर्थ है जो भाई के भय का हरण करे, जो भाई को भय दे, दुख दे, वो भय नहीं है, वो भाई नहीं है, वो शत्रु है। मैं आयु में बड़ा हूं, तुम आयु में छोटे हो, लेकिन मैं अज्ञानी हूं, तुम ज्ञानी हो। सुनो, तुम मेरे भाई तभी कहलाओगे जब मुझे इस प्रेत योनि से तुम मुक्ति दिलाओ, इस प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाओ, नहीं तो तुम भाई कहलाना छोड़ दो। कितनी सुंदर बात प्रेत कह रहा है।
देवी और सज्जनों, हर एक शब्द का कोई न कोई आध्यात्म अर्थ भरा है कहानी में। भाई का अर्थ है कि भय जो हरे कहावे भाई, आपत काल में करे सहाय। भय जो हरे कहावे भाई, आपत काल में करे सहाय। जोर जोर से जब रोने लगा प्रेत, तब गोकर्ण जी का दिल दहल गया। बोले जा भाई अपने स्थान, मैं कोई न कोई मार्ग निकालता हूं। प्रेत चला गया। रात्रि भर शास्त्र पुराणों को पलटते रहे पर कहीं भी मार्ग नहीं मिला। प्रातः काल बड़े बड़े विद्वान आए, सबसे पूछे, किसी के ने मार्ग नहीं बतलाया। तब हमारे गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। बोले कि आप जगत के साक्षी प्रत्यक्ष देवता हो, मेरे भाई को प्रेत योन से मुक्ति कैसे मिले, आप मुझे मार्ग बतलाइए। तब भुवन भास्कर ने आदेश दिया, श्रीमद् सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करिए, वो प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी आए, बढ़िया मंडप बनवाए, सभी बड़े बड़े रसिक प्रेमी भक्त संत महापुरुषों का वहां पर सैलाव उमड़ पड़ा। एक एक से कीर्तनकार भजनाकार सब वहां पहुंच गए। व्यासपीठ पर पहुंचे, बैठे हमारे गोकर्ण जी महाराज। 7 गांठ से पोला एक बांस दिखाई पड़ा, वहीं पर वो धुंधकारी वो प्रेत आया, कीड़ा बनकर के बैठ गया। कथा जब प्रारंभ हुई, इतनी तल्लीनता से, इतनी एकाग्रता से कथा उसने सुनी, किसको जरा भी पता नहीं चला कौन मेरे सामने बैठा, कौन मेरे बगल में बैठा है। लेकिन हम लोग जब कथा में बैठते हैं तो अपनी पड़ोसन की तरफ बार बार देखते रहते हैं, नहीं जैसे पड़ोसन कभी मिले ही ना। अरे जब हंसा करिए जम के हंस दीजिए, जब हंस जो भी काम करिए ठीक से किया करिए। अरे ताली भी बजाइए तो जम के बजा दीजिए। कोई आया नहीं कि ये फट से ये गर्दन घूम जाता है। अरे कोई आएगा, जैसे आप आए वो भी आ रहे हैं, फिर ये सब आपको मिलेंगे, पर ये कथा पता नहीं कब मिलेगी कि नहीं। कोई विशेष बात होगी तो हम तो बताने के लिए बैठे तो बताएंगे, आप अपना गर्दन क्यों तोड़ रहे हो। तो देखिए अभी अभी प्रसंग में सारी बातें आएगी। इतनी तल्लीनता से कथा धुंधकारी ने सुना कि एक दिन पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरे, और कथा के विश्राम के दिन 7 गांठ फट गई और एक दिव्य सुंदर मनोहर पुरुष प्रकट हो गया। बड़े बड़े केस, अजान वाह, बढ़िया श्याम अंग, बढ़िया पीतांबर, कमल के समान विशाल नेत्र, हाथ में बांसुरी लिए प्रकट हो गया और भागवत की महिमा को गाने लगा कि धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्या, श्री कृष्ण लोकैक फल प्रदान। अरे ये भागवत की कथा धन्य है, ये तो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है। प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। कहा मैं प्रेत योनि में भूखा प्यासा चीखता चिल्लाता तड़पता भटक रहा था, पर धन्य है भागवत की कथा कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सभी श्रोता समुदाय देखते रह गए, गोकर्ण जी मौन हैं। इतने में आसमान से विमान आया, पार्षद आए
और धुंधकारी को हृदय से लगाए, विमान में बैठाए। जब चलने लगे तो गोकर्ण जी कहा, ठहरो ठहरो, मेरे प्रश्न का जवाब देते जाओ। क्या? बोले कि जितने श्रोता समुदाय यहां पर बैठे हैं, कथा सबने सुनी, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी को क्यों आया? तब उन पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थिता, श्रवणं तो कृतं सर्वैर्न मननं तथा कृतं। कथा के श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद हो गया। कैसे? बोले कथा स्थल में तो सब बैठे थे, लेकिन शरीर से बैठे थे। इन सब का मन या तो अपने बगल की पड़ोसन में लगा, या तो बाजार चला गया, या तो बच्चों में चला गया, या कहीं दिल्ली बंबई घूमने लगा। तो बैठे तो कथा में थे, लेकिन मन कथा में नहीं था। तो जिस निष्ठा से, जिस लगन से, श्रद्धा से, समर्पण से धुंधकारी ने सुना, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना। इसलिए फल में भेद हो गया। तो केवल धुंधकारी के लिए विमान आया, अन्य लोगों के लिए विमान नहीं आया। तो बोले इनका कैसे उद्धार हो? बोले पुनः कथा प्रारंभ करिए और सब एकाग्रता से, निष्ठा से कथा श्रवण करें। और इनके लिए तो भगवान स्वयं विमान लेकर के आएंगे। पुनः कथा प्रारंभ हुई, और कथा जब प्रारंभ हुई, सब एक निष्ठा से, लगन से सबने कथा श्रवण करी। और कथा के विश्राम के दिवस अनेक विमान, अनेक पार्षदों के साथ भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हुए। सबको हृदय से लगाए, सबको विमान में बैठाए, और वैसे ही भगवान अपने धाम को ले गए जैसे भगवान राम समस्त अयोध्या परिकरों को अपने साथ लेके गए थे। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता, गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी ऐसा दुर्लभ वैकुंठ पद हमारे गोकर्ण जी महाराज ने सबको प्रदान कराया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और बाद में कथा के नियम भी बतलाए गए हैं, कैसे हो। तो बोले जैसे कन्या के विवाह के लिए पिता धन एकत्रित करता है, एक एक पैसे जोड़ता है, वैसे कथा के लिए भी बिना धन के नहीं होता है, जोड़ना पड़ता है। बढ़िया मुहूर्त निकलवा करके मुहूर्त में ही कथा का शुभारंभ, बढ़िया मंडप बनाए, रंगोलियों से सजाए, कीर्तनकार, कथाकार, प्रेमियों को, भक्तों को जरूर बुलाए, अपने समस्त रिश्तेदार परिवार को बुलाए। और संयम नियम भी बताया गया कि जिस रीति से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वही नियम पालन करना है आपको। आपने जमीन में कभी नहीं सोया और अचानक कह दिया जाए कि 7 दिन आपको जमीन में सोना है, तो निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होगी। तो फिर आप कथा कैसे सुन पाओगे? आपने कभी उपवास नहीं किया और हमने कह दिया कि भैया कथा में आपको व्रत रहना है, तो व्रत तो आप ठान लिए, लेकिन बार बार मन आपका भोजन में जा रहा है, तो फिर कथा कैसे सुनोगे? तो ऐसा कुछ बंधन नहीं है। भागवत में साफ साफ लिखा है कि जिस ढंग से, जिस रीति से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कथा में आपका मन लगे, वही नियम पालन करना चाहिए। भोजन फुल पेट करके अगर आपको आलस्य प्रमाद नहीं आ रहा है, स्वस्थ होकर कथा सुन सकते हैं, तो आपको भोजन उपवास रहने की जरूरत नहीं है। यदि
फलाहार कर लेने से ही आप स्वस्थ रहते हैं, भोजन करने से भारीपन लगता है तो आप फलाहार कीजिए, लेकिन कोई ऐसा बंधन भागवत में नहीं है। और कथा के विश्राम के दिवस यथाशक्ति जैसा जितना हो सके आचार्य को दक्षिणा भरण और बढ़िया यज्ञ भंडारे दीन अनाथ गरीबों को प्रसाद पवाना चाहिए। यही संपूर्ण विधि बताई गई। और कथा के अंत में संकीर्तन जरूर होना चाहिए। संकीर्तन कथा का प्राण है। दो शैली है, एक सुख शैली, एक नारदी शैली, एक व्यासी शैली, नारदी शैली। व्यासी शैली में हमारे सुखदेव भगवान ऐसे श्लोक बोलते गए, परीक्षित समझते गए, लेकिन उसी को नारद जी ने बढ़िया बीड़ा बजा बजा करके गा गा करके सबको समझाया है। तो जब गीत के माध्यम से, गीत के द्वारा जब प्रसंग छिड़ता है तो चित्त में उतरता है, मन उसे समझने का प्रयास करता है। तो कीर्तन तो प्राण है, कीर्तन गोविंद को बहुत प्रिय है। तो कहते हैं कथा के अंत में हुआ क्या? प्रहलाद स्थाल धारी तरल गत तया चौधवो कांस धारी वीणाधारी सुर श्री स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो अभूत। प्रहलाद जी करताल लेके पहुंच गए। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया चौधवो कांस धारी। उद्धव जी महाराज झांझ लेके पहुंच गए। देखिए भक्तों की पहचान। वीणाधारी सुरश्री। इतने में हमारे नारद जी भी पहुंच गए वीणा लेके। वीणाधारी सुरश्री स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो अभूत। और राग अलापने में हमारे अर्जुन अनूप जलोटा है। संगीत सम्राट राग छेड़ दिया। यत्राग्रे भाव भक्त्या सरसर चनयम व्यास पुत्रो अभूत। इंद्रो अवादीन मृदंगम। इंद्र भी आ गए मृदंग लेके, मृदंग की थाप। सनकाद ऋषि जय हो जय हो। और सुखदेव भगवान तरह तरह की भाव भंगिमा। जब कोई गाए बजाए ना, बस धीरे से इसे सिखिलाते जाओ तो सामने वालों को और जोश आता है, अच्छा जम रहा है। और कहीं ताली बजा दिए तो कहना क्या, जय हो। माने सत्संग का अर्थ है कि अगर हम सत्संग में गए हैं तो संग हम जरूर करें। यदि हम संग नहीं करेंगे तो सत्संग हमने किया नहीं। तो जिससे नाचते बने नाचे, जिससे गाते बने गाए, जिससे ताली बजाते बने ताली बजाए। कुछ नहीं बनता है तो बीच बीच में जय हो तो कर ही सकते हो, वो भी नहीं बनता तो सिर तो हिला ही सकते हो। कुछ भी तो करो। तो आइए बढ़िया सुंदर संकीर्तन करें हम सब लोग भी। गोलू भैया के द्वारा एक बढ़िया सुंदर भजन की प्रस्तुति हो जाए और आप लोग मस्ती में बढ़िया ताली बजाते हुए संकीर्तन करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे